महागठबंधन की सरकार बनेगा 10 दिन के अंदर एक सर्जन नहीं 5वां सर्जन अस्पताल में रहेंगे। दावा है कि तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे। तेजस्वी जी एक युवा है और वो पूरा युवा का दर्द समझ रहे हैं। वो भी तो नौकरी दी है, उसके बाद जब से हटे तब से कौ नौकरी लोग दे दिया। ये तो चुनाव वर्ष है, यहाँ तो नौकरी का तादादे लगना, लेकिन कुछ नहीं। आम जनता है उनके जैसा मैं 10 दिन जिंदगी को जीऊंगा, जहाँ जगह मिलेगा वहाँ सो जाएंगे, चाहे रोड रहेगा चाहे बगल में नाली रहेगा, इससे मतलब नहीं है। अगर नीतीश द्विवेदी जी को चाहते हैं कि नीतीश द्विवेदी जी यहाँ के विधायक है, तो हमारे महागठबंधन परिवार से जब सर्वे आएगा तो आप लोग ये वोट दीजिए। देखिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे हमारे महागठबंधन परिवार के कोई भी पार्टी हो, उनका मात्र एक ही मकसद है कि हमको सत्ता लाना है और जो भी अत्याचार हो रहा है प्रदेश में इसको दूर करना है। कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को, हर मन से कहते हैं, एकदम बच्चे को जरूर पड़े, हर मन से ही बात बोलेंगे। जहाँ गरीब गुरबा देखेंगे कि उस लायक नहीं है, उनको बताते हैं। अगर हमारे किसी गांव के लोगों को सर पट जाए, चाहे अगर युवाओं को गोली लग जाए, चाहे कुछ भी, तो या तो सिवान नहीं तो पटना जाता है। महाराजगंज में कोई सुविधा नहीं है। छोड़िए ना स्वास्थ्य में 75 बेड का अस्पताल बना हुआ है, उनसे जाके तो नहीं पूछिए बलिया पोखरा घर है, अगर होंगे तो मिल लीजिएगा, ना तो पटना जाइएगा मिल लीजिएगा। और उनसे पूछिएगा कि एको दूगो सर्जन उसमें है हॉस्पिटल। काफी परिपक्व नेता हो चुके हैं, ना कि ये लोग कोई नए आए हैं 2 दिन पहले। तो इन लोग को अच्छा से पता है कि कौन आदमी चुनाव जीतेगा और कौन आदमी सिर्फ जुर्माबाजी करे। फ्री में शिक्षा दूं ताकि कम से कम उन लोग को गोद लेके जब मैं शिक्षा दूंगा तो कहीं ना कहीं अगर 2 आदमी भी निकल जाएगा तो मेरा जीवन स्वार्थ हो जाएगा। जी, कैसा हम लोग का यात्रा रहेगा। यात्रा का नाम क्या है? इस यात्रा का नाम है नवनिर्माण यात्रा। 10 दिनों तक चलेगी। जी जी बिल्कुल। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में हर एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है, पार्टी के कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर तैयारी में लग गए हैं। और इस बीच इस वक्त महाराजगंज में है। महाराजगंज वाले नीतीश द्विवेदी मैदान में युद्ध स्तर पर इनकी तैयारी चल रही है। बड़ी बात यह है कि एक यात्रा इन्होंने कंप्लीट किया कुछ दिन पहले और दूसरे यात्रा की तैयारी में लगे हैं। मतलब तैयारी क्या क्या, यहाँ से शुरुआत भी हो गई है। राष्ट्रीय सचिव वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी आए थे। पिछली बार हमने देखा वो जनसलाह घूम रहा था। एक यात्रा खत्म हुआ, दूसरा यात्रा में फिर लगे। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यात्रा है क्या, नाम क्या है और इस यात्रा का मकसद क्या है। देखिए, हर इंसान को हर चीज़ के लिए एक यात्रा बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप 10वीं पास कर लिए तो आपका पढ़ाई खत्म हो गया, फिर आप 11वीं की यात्रा में लगिए। वो भी जब कर लिए तो फिर ग्रेजुएशन का, फिर जब ग्रेजुएशन कर लिए तो कुछ बनने का यात्रा में, जब वो भी हो गया तो परिवार बनाने का यात्रा में, जब परिवार हो गया तो समाज का। ठीक उसी प्रकार से हमारे ये जो हम लोग सामाजिक आदमी हैं और एक समाज में एक, चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे वो पंचायत लेवल का हो, चाहे विधानसभा लेवल पे, चाहे लोकसभा लेवल के, उसका एक यात्रा शुरुआत से लगता है कि उसका मुद्दा क्या है, उसका करने का सिस्टम क्या है, वो क्या कर सकता है। ये सब चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ले आप बताइएगा नहीं तब तक ले लोग कैसे जानेंगे कि आप क्या करेंगे। तो इस यात्रा के मेन ये है कि मैं, देखिए, जितना भी मेरा आम जनता है उनके जैसा मैं 10 दिन जिंदगी को जीऊँगा, जहाँ जगह मिलेगा वहाँ सो जाएंगे, चाहे रोड रहेगा चाहे बगल में नाली रहेगा, इससे मतलब नहीं है। क्योंकि वो लोग भी बगल में नाली में सोते हैं और रोड पे ही कटिया लगा के रात में सोते हैं। जहाँ रात हुआ वहीं सो जाएंगे। एकदम, आप देखिएगा इस 10 दिन की यात्रा में। हम तो चाहेंगे कि आप भी 2-3 दिन भाग लीजिए, देखिए कैसा हम लोग का यात्रा रहेगा। यात्रा का नाम क्या है? इस यात्रा का नाम है नवनिर्माण यात्रा। 10 दिनों तक चलेगी। जी जी बिल्कुल। पिछले यात्रा जब आप 15 दिन तकरीबन घूमे, गांव-गांव घर-घर गए, क्या समस्याएं पाए? चूँकि आप तो फेस कर रहे थे चीज़ों को, तो क्या कुछ पता चला और इस यात्रा के जरिए आप क्या देखना चाहते हैं? देखिए, पिछला जो मेरा जन आशीर्वाद यात्रा हुआ, उस जन आशीर्वाद यात्रा में लगभग मैं 1 लाख प्लस लोगों से मिला। 1 लाख प्लस? जी जी, 1 लाख प्लस लोगों से मिला और 30 से ज़्यादा मैंने सभा किया। और 30 से ज़्यादा मैं सभा करने के बाद आपको मालूम होगा कि 15 जून के दिन है हमारे आदरणीय नेताजी का आगमन हुआ महमदा के फील्ड पे। और उन्होंने आए और उस समय मुझे इतना खुशी हुआ कि मेरी माँ बहन का इतना ज़्यादा, कम से कम 20 से 25 हज़ार, हज़ारों के तादाद में हमारी माँ बहन वहाँ समर्थन में आई थी। और वो आकर सिर्फ यही दिखाई कि महाराजगंज को कितना बदलने का ज़रूरत है। तो नेताजी ने उन हमारे देवतुल्य जनता से ये भी बात बोला कि आप लोग अगर नीतीश द्विवेदी जी को चाहते हैं कि नीतीश द्विवेदी जी यहाँ के विधायक है, तो हमारे महागठबंधन परिवार से जब सर्वे आएगा तो आप लोग ये वोट दीजिए। हम क्यों नहीं चाहेंगे, नीतीश जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो चाहूँगा कि भाई हमारे पार्टी के नेता लोग चुनाव लड़े। ये हमारे नेताजी ने बोल के यहाँ से गया था। द्विवेदी जी, एक जो काफ़ी अच्छा फैसला भी है और सराहनीय भी कह सकते हैं इसे, आपने बीपीएससी स्टूडेंट को पढ़ाने का फैसला लिया, तो ये सोच कहाँ से है? क्योंकि आज की राजनीति में इस तरह के फैसले और इस तरह की सेवा का भाव आमतौर पे नहीं दिखता है जो महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं मैं कि ये जो सोच का बात बोले हैं, आपको अच्छा से पता है कि सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी का सिर्फ एक ही नारा है। वो अपने जितना भी अति पिछड़ा, चाहे जितने भी अपने
मजहब जाति मजहब के लोग होते हैं, जो गरीब गुरबे होते हैं, उनसे वो एक ही बात बोलते हैं कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को हर मन से कहते हैं। एकदम बच्चे को जरूर पढ़े, हर मंच से ये बात बोलेंगे। जहाँ गरीब गुरबा देखेंगे कि उस लायक नहीं है, उनको बताते हैं। तो मैं उनको देखा देखी। दूसरा बात आपको पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी एक बात बोले थे कि मैं गाँव को गाँव स्मार्ट गाँव बनाऊंगा। स्मार्ट गाँव बना। स्मार्ट गांव तो क्या बना है वो तो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं हमारे कम से कम क्षेत्र के 500 युवा जो राज्य का सर्वोच्चम पोस्ट होता है डीएसपी एसडीएम, क्यों नहीं मैं इसमें कम से कम 500 बच्चे को मैं फ्री में शिक्षा दूं, ताकि कम से कम उन लोग को गोद लेके जब मैं शिक्षा दूंगा तो कहीं ना कहीं अगर 2 आदमी भी निकल जाएगा तो मेरा जीवन स्वार्थ हो जाएगा। जी नीतीश द्विवेदी लगे भी हैं चुनाव की तैयारियों में और ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस की सिटिंग है। तो आपको इस बात की उम्मीद दिखती है कि कांग्रेस की सिटिंग सीट वीआईपी के खाते में आ सकती है और वीआईपी नीतीश द्विवेदी को मैदान में उतार सकती है? देखिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे हमारे महागठबंधन परिवार के कोई भी पार्टी हो, उनका मात्र एक ही मकसद है कि हमको सत्ता लाना है और जो भी अत्याचार हो रहा है प्रदेश में इसको दूर करना है। हम लोग का लड़ाई कांग्रेस और आरजेडी से नहीं है, हम लोग का लड़ाई है गठबंधन से। ये बात आपको भी पता है। और इसमें महागठबंधन में ये भी तय किया गया कि अगर जो सदस्य, चाहे वो वीआईपी पार्टी के हो, चाहे वो आरजेडी से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के, वो कोई एक पार्टी के नहीं रहेंगे, वो महागठबंधन परिवार से एक सदस्य होंगे। तो उस सदस्य में से जो सदस्य मजबूत रहेगा उनको वो लोग समर्थन देके उनको टिकट देने का वो लोग काम करेंगे। मुकेश सहनी से आप लगातार मिलते हैं, कभी लगा कि मुकेश सहनी ने कहा कि जाइए तैयारी कीजिए, हम आपके लिए हैं पटना में, देख लेंगे सब? देखिए, कोई नेता ये नहीं बोलता है कि जाइए तैयारी कीजिए देख लेंगे सब। नेता को फैसला तो ये कब बोलते हैं? नेता तो नेता होते हैं। और अभी मान लीजिए कि आदरणीय तेजस्वी जी, चाहे हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, चाहे आप हमारे आदरणीय नेता जी हैं, चाहे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, ये सभी लोग एक चीज़ जानते हैं कि ये काफ़ी परिपक्व नेता हो चुके हैं, ना कि ये लोग कोई नए आए हैं 2 दिन पहले। तो इन लोग को अच्छा से पता है कि कौन आदमी चुनाव जीतेगा और कौन आदमी सिर्फ जुर्माबाजी करेगा। जो आदमी चुनाव जीतेगा, जो आदमी अगर वास्तव में जनता के बीच रह रहा है, उसको ये लोग अपना समर्थन देंगे। तो ये लोग बोलते हैं, ये लोग देख के खुश होकर हमको फ़ोन करते हैं, बोलते हैं अरे वाह बहुत सुंदर आपका कार्य, से मैं बहुत खुश हुआ। बस इतना ही मेरे लिए चाहिए, और क्या चाहिए। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं नीतीश द्विवेदी जी, क्योंकि यहाँ से विधायक दुबे जी हैं, उनका कामकाज को लेकर आपने कहा, इसी इलाके से मंगल पांडे भी आते हैं, तो आप मानते हैं, चूँकि मंगल पांडे एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा, बड़े पदों पर है, जो चाहेंगे उस क्षेत्र के लिए वो कर सकते हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ऐसा आप मानते हैं? चूँकि आप घूमे हैं, घर घर गए हैं, समस्याओं को देखे हैं। ये बताइए, वो कब चाहेंगे करने के लिए? वो तो खाली चाहते हैं ना करने के लिए, वो कभी नहीं चाहे कुछ करने के लिए। अगर वो चाहते हैं, 12 नेता मतलब क्या होता है? पद स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी चलती है, इसलिए छोड़िए ना स्वास्थ्य में 75 बेड का अस्पताल बना हुआ है, उनसे जाके तो नहीं पूछिए, ये बलिया पोखरा घर है, अगर होंगे तो मिल लीजिएगा, ना तो पटना जाइएगा मिल लीजिएगा। और उनसे पूछिएगा कि 1-2 सर्जन उसमें है हॉस्पिटल में? कोई नहीं है, दुख होता है। अगर हमारे किसी गांव के लोगों को सर पट जाए, चाहे अगर युवाओं को गोली लग जाए, चाहे कुछ भी, तो या तो सिवान नहीं तो पटना जाता है। महाराजगंज में कोई सुविधा नहीं है। लेकिन मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से मैं अपने देवतुल्य जनता को बताना चाहता हूं, उनसे वादा करना चाहता हूं कि महागठबंधन की सरकार बनेगा, 10 दिन के अंदर 1 सर्जन नहीं 5-5 सर्जन अस्पताल में रहेंगे। दावा है कि तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे। भाजपा का बयान भी सुन रहे होंगे आप एनडीए के नेताओं का कि तेजस्वी एक मन में ख्वाब पाले हैं सीएम बनने का, बन नहीं रहे हैं, एनडीए की वापसी हो रही है। ये उन लोग से जाते हैं बताने, उन लोग का तो यही काम है इधर उधर भटकाना। हम लोग ना जानते हैं कि कौन सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और आप बताइए कि तेजस्वी जी से अच्छा कौन है? तेजस्वी जी युवाओं के, देखिए इस देश में अगर सबसे ज़्यादा किसी का जनसंख्या है तो किसका है? युवाओं का। ये देश कोई पहाड़ का नाम थोड़ी देश है, रोड को देश बोला जाता है, युवाओं को देश बोला जाता है। और तेजस्वी जी एक युवा है और वो पूरा युवा का दर्द समझ रहे हैं। वो भी तो नौकरी दी है, उसके बाद जब से हटे तब से कौ नौकरी लोग दे दिया। ये तो चुनाव वर्ष है, यहाँ तो नौकरी का तादादे लगना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। उन लोग के पास माइंडे नहीं है कुछ करने का। नीतीश द्विवेदी का उम्र कितना हो रहा है? मेरा उम्र 26 हुआ। 26? जी जी। 26 साल में, 26 साल में मुझे लगता है कि पहले बिहार में ऐसे प्रत्याशी होंगे जो ग्राउंड जीरो पर इतना मेहनत कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर इनकी तैयारी चल रही है। यात्रा खत्म हुआ, मुकेश सहनी भी आए थे, दूसरा यात्रा आज से जो है वो शुरू हो रहा है। एक लंबा यात्रा है, 1 लाख से अधिक लोगों से मिलना है, उनकी समस्याओं को सुनना है और कैसे निदान किया जाए, तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो बातचीत करनी है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।